26 दिसंबर 2022 पीर का दिन है। सक्कर से कुछ फासले पे एक छोटा सा कस्बा है परियाल। उसके अंदर एक मज़ार है मखदूम मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बुजुर्ग हैं जो पीर साहब पगाड़ा के जो बड़े थे उनके भी मुर्शिद हैं। मैंने वहाँ एक अमल देखा है, कुरान पाक पे गिलाफ देखे हैं। ये मेरा एक अमल है जो मैं बताया करता हूँ। कुरान पाक है, उन पे गिलाफ लिपटे हुए हैं कि जिसकी शादियों में बंदिश है और शादियाँ नहीं हो रही, वो बेटी उसकी वालदा कुरान पाक के गिलाफ बनाए और जहाँ कुरान पाक पढ़े हों मसाजिद में या कहीं मदारिस में या कहीं भी या किसी घर में, वो कुरान पाक वहाँ उसको गिलाफ इस नियत से। ये बहुत बड़ा अमल है। कुरान इज्जत और अजमत मांगता है क्योंकि अदब और अजमतों वाला ये निज़ाम है और मुकद्दस किताब है। इसके 3 पैकेज बताया करता हूँ, आज तीनों बताता हूँ। एक गिलाफ का, रोजाना उठ के कुरान पाक का एक वर्ग पढ़ने से, एक वर्ग उसकी ज़ियारत करना। अगर नहीं आता हर सतर पे कलमा पढ़ ले या लफ्ज है या तव्वाब हर सतर पे। एक तो ये पैकेज है और इसके जिंदगी में बहुत कमालात हैं। कई वाकयात मैंने सुना है कि कई जगह जाना हुआ और कई अल्लाह वालों के वाकयात हैं। घर में तबाही बर्बादी, घर में मुश्किलात, घर में मसाइल, घर में परेशानियां थी। पूछा क्यों है, कहा जादू है या किसी ने हमें डस लिया है, या फरमाया कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में कुरान पढ़े हैं, जिसको पढ़ा नहीं जाता उसकी बददुआएं, उसकी सिसकियां, उसकी आहें हैं जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। कुरान पाक को रोजाना देख के उठाया जाए, ज़ियारत की जाए, पढ़ा जाए। और तीसरा अमल जो कुरान पाक का है वो ये है कि कुरान पाक हदिया किया जाए, लेकिन ऐसे आदमी को जो पढ़ने वाला हो, और जो कुरान पाक है उनका अदब किया जाए, उनको जल्दबंदी जुज़बंदी कराई जाए। कुरान पाक के साथ ताल्लुक़, कुरान के साथ निस्बत, मसाइल का हल है, मुश्किलात का हल है, नाकामियों का हल है और परेशानियों का हल है। और ज़िंदगी में हालात बदल जाते हैं, हालात संवर जाते हैं और ज़िंदगी बदल जाती है अगर हम कुरान पाक के साथ अपनी अज़मत और मोहब्बतों को बाकी रखेंगे। कुरान हमेशा हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा, कब्र में, इस दुनिया में, आखिरत में, क़यामत में, तराजू में, पुल सिरात में, नाम अमाल में कुरान हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह।